Hello students, today we are going to continue our chapter number 9 of science, and it is light, and this is video number 6, and it is the final video of this chapter. So till now we have studied light, reflection of light, law of reflection, image formation in plane mirror. Then we studied about spherical mirror, in which we studied about convex mirror as well as concave mirror. Then we studied about Cartesian sign convention. Then we try to prove that focal length of any mirror is half of the radius of its curvature. Then we studied about the different kinds of rays, image formation of convex mirror and concave mirror, in which we particularly studied about the ray diagrams. Then we studied use of convex mirror and concave mirror where they are applicable. Then we studied about mirror formula, magnification and refraction of light and dispersion of light. Now we are going to study refraction through spherical lens. यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से लाइट रेज जो है स्फेरिकल लेंस से होते हुए जाते टाइम किस तरीके से रिफ्रैक्ट होती हैं और रिफ्रैक्शन की वजह से किस किस तरह के जो इमेजेस हैं वो फॉर्म होती हैं। तो देखिएगा, ट्रांसपेरेंट पीस विद एट लीस्ट वन कर्व्ड सरफेस इज कॉल्ड लेंस। तो देखिएगा, लेंस के बारे में पढ़ना है तो पहले पता होना चाहिए लेंस क्या चीज़ है ना। तो लेंस बेसिकली एक पारदर्शी मटेरियल जो कि एक साइड से कर्व्ड हो, यानी कम से कम उसका एक हिस्सा वक्राकार का हो, यानी कर्व्ड हो, घुमा हुआ हो, उसे हम लेंस कहते हैं। कर्व्ड सरफेस ऑफ लेंस इज पार्ट ऑफ अ स्फीयर, हेंस सच लेंस इज कॉल्ड स्फेरिकल लेंस। अब चूंकि कर्व किसी स्फीयर से ही बना होगा, यानी कहने की बात यह है कि किसी स्फीयर को काट के ही लेंस बनाया जाता है, तो वो एक जो सा कर्व सरफेस होता है वो स्फीयर का ही हिस्सा होता है, इसी वजह से उसे स्फेरिकल लेंस भी कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। तो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो दो तरह के लेंस हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो देखिएगा हमारे मिरर के केस में कॉन्वेक्स मिरर था, उसके डायग्राम ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कॉनकेव मिरर के डायग्राम ज़्यादा थे और वो इम्पोर्टेंट। लेकिन जब लेंस की बात करेंगे तो हमारे कॉन्वेक्स लेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो 6 रे डायग्राम बनेंगे वो कॉन्वेक्स लेंस के केस में बनेंगे, ना कि कॉनकेव लेंस के केस में। तो कॉनकेव लेंस तो सिंपल सा है, वैसे भी उसके जैसे जिस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में एक ही तरह के इमेजेस बन रहे थे, ऐसे ही कॉनकेव लेंस के केस में भी एक ही तरह के इमेजेस बनेंगे, नहीं छोटे इमेजेस बनेंगे। खैर वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक बार पढ़ते हैं कि एक्चुअल में कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है। कॉन्वेक्स लेंस इज ए थिन एट एज एंड थिक एट सेंटर एंड इट कन्वर्जेस द रिफ्रैक्टेड रे टू अ पॉइंट। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं बेसिकली बीच से तो होते हैं मोटे और किनारियों से पतले होते हैं। और इनकी खास बात क्या होती है कि जो लाइट रे इनके अंदर से रिफ्रैक्ट होती है, उस रिफ्रैक्ट रे को वो एक पॉइंट से होकर गुजारता है, यानी कि कहीं से भी कितनी रोशनी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर पहुंच जाएगी, तो अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है लाइट रे, तो वो जो लेंस है उसको कन्वर्ज कर देगी, इकट्ठा कर देगी एक ही पॉइंट पे। तो इसी वजह से इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। वहीं पे हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस इज थिन एट सेंटर एंड थिक एट एज। कि कॉनकेव जो लेंस होते हैं किनारी से तो मोटे होते हैं लेकिन बीच से पतले होते हैं। द रिफ्रैक्टेड रे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट व्हेन दे आर एक्सटेंडेड बैकवर्ड। तो देखिएगा, जब इस लाइट रे कोई आती है, टकराती है, तो टकरा करके क्या होता है, वो बाहर की ओर छितर जाती है, ठीक, यानी कि डाइवर्ज हो जाती है। लेकिन उन्हीं डाइवर्जेड लाइट रेज को अगर पीछे की ओर प्रोजेक्ट किया जाए तो वो एक पॉइंट से होते हुए गुजरते हुए नजर आएंगे, जिसे हम फोकस कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो कुछ प्रकार के जो कॉन्वेक्स लेंस भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो देखिएगा, वैसे 4 तरह के होते हैं, लेकिन अपनी बुक के अंदर 3 है, तो मैं भी आपको 3 ही बता रहा हूँ। एक ऐसा लेंस जिसके दोनों तरफ से एजेस कैसे हों, कर्व्ड हों, तो इस तरह का जो लेंस होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। लेकिन वहीं पर ऐसा लेंस जिसका एक हिस्सा तो फ्लैट हो लेकिन दूसरा हिस्सा कर्व्ड हो, उसे हम प्लानो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। वहीं पे तीसरी तरह का जो आपका लेंस है जिसमें एक हिस्सा तो बाहर की ओर निकला हुआ हो लेकिन दूसरा जो हिस्सा है अंदर की ओर हो, यानी कि इसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों ही तरह के लेंस के गुण देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो लेंस होता है वो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। ऐसे ही आपके कॉनकेव लेंसेज भी 3 तरह के होते हैं। तो ऐसा लेंस जिसके दोनों किनारियां अंदर की ओर घूमी हुई होती हैं डबल कॉनकेव लेंस कहलाती है।
वहीं पे प्लानो कॉनकेव जो लेंस होता है उसमें एक एज बिल्कुल फ्लैट होता है लेकिन दूसरा कर्व्ड होता है। ऐसे ही तीसरी तरह का जो आपका कॉनकेव लेंस होता है उसमें दोनों एजेस एक ही ओर घूमे हुए होते हैं। ठीक, तो देखिएगा दोनों साइड्स जो हैं वो सी आकार के हैं। इस तरह का जो कॉनकेव लेंस होता है इसके अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही लेंस के गुण देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इस वजह से देख सकते हो ना, ये वाला हिस्सा तो इधर का हो गया और ये घुमा हुआ हिस्सा इधर आ गया, यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस कहते हैं। आगे बात करें तो लाइट रेज पासिंग थ्रू कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस की भाई क्या होता है जब लाइट रेज जो होती हैं वो दोनों ही लेंसेज चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव लेंस हो इनमें से होकर के गुजरती है। तो देखिए हमने पहले एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है। तो कॉन्वेक्स लेंस की खास बात क्या होगी, इसके दो एजेस कर्व्ड होंगे तो इस वाले कर्व का रेडियस ये होगा और ये फोकस पॉइंट होगा, और इस वाले कर्व के हिसाब से सेंटर ये होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस होगा। यानी कि जब हम बात करेंगे लेंसेज की तो उनके दो दो फोकस और दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। तो अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो जब कॉन्वेक्स लेंस से लाइट होकर के गुजरती है तो जो लाइट रेज है उसको वो एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है और इस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। सेम ऐसे ही ये आपका कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस से जब लाइट रे आती है तो लाइट रे टकरा करके बाहर की ओर प्रोजेक्ट हो जाती है। ठीक है, बाहर की ओर डाइवर्ज हो जाती हैं। लेकिन इन्हीं लाइट रेज को हम अगर पीछे की ओर प्रोजेक्ट करें तो पाएंगे कि वो फोकस से होकर के जा रही है। यानी कि कहने की बात यह है कि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, हमेशा लेंस के पीछे की ओर बनेगी। वहीं पे आपके जो कॉनकेव लेंस है उसमें इमेज हमेशा आगे की ओर बनेगी। अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की। तो बेसिकली जो फोकस होता है उसी को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ऐसे ही ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है इसके वर्टिकली जो, यानी कि अगर आप देखें परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, ये जो जगह होती है इसे हम फोकल प्लेन कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल फोकस हो गया और यहाँ से अगर कोई 90 डिग्री की लाइन खींची जाए, एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जाए तो वो फोकल प्लेन हो जाएगी। वो जगह, वो एरिया जो है, प्लेन जो है वो फोकल प्लेन कहलाएगा। नाउ ज्योमेट्री ऑफ लेंस। हम लेंस की कुछ खास चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस होता है, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर। कि जो आपका लेंस है उसकी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरने वाली जो लाइन होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। वहीं पे ऑप्टिकल सेंटर, तो देखिए जहाँ मिरर्स के अंदर पोल थे यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट पासिस विदाउट डेविएशन इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। यानी कि लेंस का वो हिस्सा जहाँ से लाइट रेज बिना टेढ़ी मेढ़ी हुई बिल्कुल सीधी निकल जाती हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहलाती हैं। इसका ध्यान रखिएगा, बड़ा काम का है हमारे लिए रे डायग्राम के केस में। तो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे हमेशा सीधी निकल जाएंगी, इधर उधर आड़ी बाकी नहीं होंगी। प्रिंसिपल फोकस, parallel light ray that converges at a fixed point or appear to diverge from a point after refraction, this point is called principal focus। तो देखिए हमने प्रिंसिपल फोकस को मैंने डायग्राम में ही बता दिया था कि या तो लाइट रेज जो होती हैं कन्वर्ज होकर के एक पॉइंट से होकर के गुजरती हैं तो वो पॉइंट, या फिर डाइवर्ज होकर के पीछे की ओर एक पॉइंट पर आती हुई लगती है तो उसे भी हम प्रिंसिपल फोकस कह सकते हैं। दो अलग अलग तरह के लेंस है तो दोनों का ही प्रिंसिपल फोकस अलग अलग जगह पे बनता है, लेकिन होता वो फोकस ही है। ठीक है, जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात की जाए तो अब चूंकि स्फेरिकल स्फेयर का हिस्सा है लेंस तो उसके दो दो सेंटर्स होंगे। तो बहुत डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव लेंस कंसिस्ट ऑफ टू कर्व्ड सरफेसेस, सो इट हैज़ टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिएगा आप चूंकि हमारे चाहे डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात करें या डबल कॉनकेव लेंस की बात करें, इनकी जिनके दोनों ही जो साइड्स हैं वो कर्व्ड होते हैं, उनके दो दो कर्व होते हैं। दो दो कर्व होने की वजह से दो दो सेंटर्स होते हैं जिसे हम 2f1 और 2f2 से डिनोट करते हैं। फिर आती है बारी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो रेडियस ऑफ कर्व सरफेस आर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक्चुअल में दो दो घूमे हुए हिस्से हैं, तो सेंटर से किनारी तक की जो दूरी होगी वो रेडी होगी। तो जो रेडी हैं कर्व सरफेसेस की
वही रेडियो ऑफ कर्वेचर कहलाती है। फर्स्ट सरफेस इज सरफेस ऑन विच द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एंड लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू सेकेंड सरफेस ऑफ लेंस। तो होता क्या है कि एक जो घुमावदार हिस्सा होता है लेंस का एक तरफ का, वो तो बेसिकली इंसिडेंट रे को आके टकराने का मौका देता है। वहीं पे जो दूसरा घुमा हुआ जो सरफेस होता है वो लाइट रे को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, यानी कि पथ से उसके रास्ते से भटकाने का काम करता है। आगे बात करें फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो देखिएगा फोकल लेंथ बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस इन दोनों के बीच की दूरी होती है। ऑप्टिकल सेंटर आपके लेंस के अंदर होता है और प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो फोकस होता है बेसिकली। तो इन दोनों फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वो फोकल लेंथ कहलाती है। अब बात करते हैं फोकल प्लेन की। तो परपेंडिकुलर एरिया दिखाया था मैंने, है ना, तो वो फोकल प्लेन होता है। अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिस थ्रू फोकल पॉइंट इज कॉल्ड फोकल प्लेन। तो यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन लेकिन फोकल पॉइंट से होकर गुजरती हो, फोकल प्लेन कहलाती है। तो ये सब था आपके नॉर्मल चीज़ें जो बेसिकली जो ज्योमेट्री है लेंस की उसके बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज पढ़ेंगे दोनों ही केसेस के अंदर, कि अगर आपका कोई लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, वो आ रही है और वो बेसिकली लेंस में से होकर के गुजर रही है, तो उसके साथ क्या होता है। तो देखिएगा पहला केस है जिसमें हम इस्तेमाल करें कॉन्वेक्स लेंस। इसमें लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आकर के वो रिफ्रैक्ट होकर के फोकस से होकर के जाएगी। तो देखिएगा आपने देखा कि ये पैरेलल आई और पैरेलल आकर के फोकस से होकर के गुजरी। सेम ऐसे ही आप कॉनकेव लेंस के केस में भी होगा, लाइट रे आएगी लेकिन वो डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक, लेकिन डाइवर्ज इस तरीके से होगी कि अगर इसको पीछे की ओर प्रोजेक्ट किया जाए तो फोकस से होता हुआ जाता हुआ हमें फील होगा। तो ये पहली तरह की लाइट रे थी, ठीक, दोनों ही लेंसेज के केस में। सेकंड तरह की लाइट जो है लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस, यानी कि लाइट रे निकल के ही फोकस से जाए। तो देखिएगा ये आपकी फिर से वही डायग्राम हो गया। तो लाइट रे जो है ऑब्जेक्ट से टकरा करके फोकस से आता है, फोकस से आके टकरा करके आके टकराता है आपके लेंस से। तो लेंस क्या करता है, उसको आगे की ओर रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो फोकस से आता है वो पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक, जो पैरेलल आता है वो फोकस से जाता है। तो फिलहाल वही पहले मिरर वाले जो डायग्राम थे उसी की जैसे हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है लाइट रेज जो है पार होकर के निकल रही हैं। ऐसे कॉनकेव लेंस के केस में देखें तो लो जो लाइट रे है वो आई लेकिन इस तरीके से आ रही है कि जैसे फोकस से होकर के जा रही हो, तो लेकिन वो फोकस तक नहीं जाएंगी, वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी और पैरेलल चली जाएंगी। तीसरी तरह की और आखिरी तरह की लाइट रे है लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरने वाली लाइट रे। तो देखिएगा ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो जब कोई लाइट रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगा तो वो बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, और यानी कि उसमें किसी तरह का डिविएशन नहीं देखने को मिलेगा, चाहे ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो। तो कॉनकेव लेंस के केस में भी वो सीधा निकल जाएगा। तो देखिएगा सेम ऐसी एक लाइट रे हमने देखी थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरने वाली, जो मिरर के केस में था। तो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरने वाली जो लाइट रे है वो ऐसा काम करती है। चलिए अब हम रे डायग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं, वो भी कन्वेक्स मिरर के केस में। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। पहला, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कि जब जो वस्तु है वो अनंत दूरी पर रखी हो। तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट जो है अनंत दूरी पे है, अनंत दूरी को दिखाने के लिए हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से दूर बीच में लटका हुआ दिखाते हैं। तो लाइट रेज आएंगी, पैरेलल आएंगी, टकराएंगी और टकरा करके फोकस से होकर के जाएगी। तो जो इमेज बनेगा वो बेसिकली कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, और फोकस पे बनेगा और वो भी कैसा बनेगा, बेहद छोटा बनेगा। तो इस तरह की जो लाइट रेज हैं वो इमेज जो फॉर्मेशन होगी वो फोकस पे बनेगी और साथ के साथ हाईली डिमिनिश्ड होगी, यानी बेहद सूक्ष्म होगी, साथ के साथ रियल और इन्वर्टेड होगी। यानी कि जो इमेज बनेगी वास्तव में दो लाइट रेज के टकराने से बन रही है तो वास्तविक होगी, और साथ के साथ वो इन्वर्टेड होगी, यानी कि उल्टी बनेगी। अब सेकंड केस देखते हैं। तो अब देखिएगा जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, यानी कि इन्फिनिटी ये रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, तो इन दोनों के बीच में कहीं पर ये मौजूद होगा। तो हमने इधर ही ले लिया, थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास में ही
ले लिया, एग्जैक्ट नहीं लिया, बस उसके पास में लिया, तो लाइट रे आएगी, टकराएगी और फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी लाइट रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी। तो ये लाइट रेस जहाँ आपस में एक दूसरे से टकराएंगी वहीं पर इमेज बनेगी, यानी कि ये यहाँ टकराई हैं तो इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है। यानी कि जो आपका इमेज बनेगा वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। तो हम देखें तो क्या जो हमारा रिजल्ट है वो लिखते हैं, इमेज फॉर्मेशन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर की, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है उसके बीच में इमेज बनेगा। स्मॉल इन कंपेरिजन टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि अगर साइज देखें तो भाई इसका जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा हमेशा। रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और चूंकि लाइट रेज वास्तव में एक दूसरे को काट रही है तो जो वास्तविक इमेज है वो बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो लाइट रेज जो पैरेलल आई और आकर के लेंस से टकरा करके फोकस से गई, और दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजर के निकल गई। तो एक दूसरे से टकरा रही है यहाँ पे टकरा रही है, तो इमेज भी जो बनेगी वो यहीं बनेगी। तो अब देख सकते हैं कि जो इमेज है लगभग ऑब्जेक्ट के जितना ही बड़ा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है, दूसरी साइड का जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस पे बन रहा है। तो यहाँ बात की जाए तो जो रिजल्ट हमारे सामने आया वो ये है कि इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो रहा है। सेकंड जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस पे बनेगा। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। और तीसरी चीज, जो लाइट रेज हैं आपस में सच में टकराई हैं और उससे इमेज बनी है तो रियल है, और साथ के साथ ये उल्टा है। चौथी कंडीशन में क्या है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 2f1 और f1 के बीच में है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया है, यानी कि इधर से लेके इधर तक कहीं पे भी रख दो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो लाइट रे पैरेलल आई, टकराई ऑब्जेक्ट से, फिर जा करके लेंस से टकरा करके फोकस से होती हुई निकल गई, और दूसरी लाइट रे जो है वो ऑब्जेक्ट से टकरा के सीधा ऑप्टिकल सेंटर से होकर के निकल गई। तो ये दोनों टकराए आपस में यहाँ पर, तो यहाँ टकराए तो इमेज जो बनेगी वो यहीं बनेगी। तो अब देखिएगा इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन है उल्टा और वास्तविक ही। तो जो हमारा रिजल्ट आया है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड 2f2, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके परे जा करके इमेज बनेगा। और साइज देखें इस इमेज की तो ये ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर करोगे तो काफ़ी बड़ा होता है। तीसरी चीज, रियल है इमेज, वास्तव में लाइट रेस के आपस में टकराने से ही इमेज फॉर्म हुई है तो रियल इमेज बन रही है, लेकिन इन्वर्टेड है यानी उल्टी है। पांचवी कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे हो, तभी फोकस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो ऐसे केस में एक लाइट रे ले लेते हैं जो कि पैरेलल आई और टकरा करके फोकस से गई, दूसरी फिर वही ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरने वाली लाइट। तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों रेज जो हैं वो एक दूसरे से बराबर दूरी पे हैं, एक दूसरे से नहीं टकराएंगी। तो ऐसे हम मानते हैं कि इमेज जो है एक्चुअल में अनंत दूरी पे बनेगी, यानी कि अलग अलग मीडियम से होती हुई जाएगी लाइट रे, आप नज़दीक आती चली जाएंगी और जाकर इनफाइनाइट कंडीशन में जाकर के इमेज फॉर्म करेगा। तो ऐसे में जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन का होगा, इन्फिनिटी पे होगा। कैसा होगा, देखिए जैसे जैसे ये दूर जाता जा रहा था इमेज का साइज बड़ा होता जा रहा था, तो स्वाभाविक सी बात है अनंत दूरी पर जाएगा तो बेहद बड़ा हो जाएगा इमेज। अब चूंकि वास्तव में लाइट टकराएंगे अनंत दूरी पर जाकर के तो रियल इमेज बनेगी, लेकिन इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। अब है छठा पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसी में गड़बड़ी होती है बच्चों से। तो यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर इन दोनों के बीच में कहीं पे भी रख देंगे। तो अभी फिलहाल हमने यहाँ पर रख दिया है। तो लाइट रे जो है वो पैरेलल आई और फिर फोकस से होकर के गुजर गई, जो दूसरी लाइट रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर गई। तो देखिएगा यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे दोनों लाइट रेज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इनकी दूरी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि आगे चल करके चाहे इनफाइनाइट कंडीशन में ही क्यों ना हो ये लाइट रेज एक दूसरे से दूर ही होंगी, एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगी। तो यानी कि लाइट रे टकराएंगी नहीं आगे चल करके। तो हम क्या करेंगे, लाइट रेज को जब ऐसी भी कभी भी कंडीशन आती है तो हम लाइट को पीछे की ओर प्रोजेक्ट करते हैं। तो हमने लाइट रे को पीछे की ओर प्रोजेक्ट किया, तो ये आपस में कहाँ मिली, एक दूसरे से यहाँ मिली, तो इमेज बनेगी यहाँ पर। ठीक, तो ये जो इमेज बनेगी
ये अगर आप देखें काफ़ी बड़ी बनेगी किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, लेकिन इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। अब चूंकि वास्तव में लाइट रेज नहीं टकराई है तो ये जो इमेज होगी वो वर्चुअल इमेज होगी, यानी कि पहली बार अब वर्चुअल इमेज बन रही है। यानी कि जब कॉनकेव मिरर की बात हो तो छठी कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनती है, और ऐसे कॉन्वेक्स लेंस के केस में छठी कंडीशन में जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट हो आपका, तब जाकर के वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक, तो हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में पहली बार है और इसी कंडीशन में ही केवल और केवल वर्चुअल इमेज बनेगी। तो जो रिजल्ट हमारा आया है उसको हम डिफाइन करते हैं। इमेज फॉर्मेशन एट द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, की जो इमेज बनेगा वो एक्चुअल में जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बनेगा, यानी ये दोनों एक ही दिशा में एक ही साइड में होंगे। दूसरा, एनलार्ज इमेज, की इमेज कैसा होगा, काफ़ी बड़ा होगा, तो देख लीजिए साइज काफ़ी बड़ा है। तीसरी चीज वर्चुअल एंड इरेक्ट, की पहली बार है जो इमेज है वो रियल की जगह अब वर्चुअल बन रही है, लेकिन इरेक्ट भी है, यानी कि सीधी खड़ी है और काफ़ी बड़ी है, आभासी है। ठीक, तो ये 6 कंडीशन कंप्लीट हो गए हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर की। अब हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर में भी हम पहला केस तब रखते हैं जब वस्तु जो है वो इन्फिनिटी पे हो। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर आ गया है। ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो लाइट रेज जो है वो पैरेलल आएंगी, टकराएंगी, टकरा करके डाइवर्ज हो जाएंगी, है ना। इसका शेप इस तरीके का है कि डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक, अब चूंकि डाइवर्ज हो रही हैं तो एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, और बिना मिले लाइट रेज के इमेज फॉर्मेशन होगी नहीं, तो हम पीछे की ओर इसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट करते हैं तो ये F1 पॉइंट पर, यानी कि फोकस पे आकर के मिल रहा है, यानी कि जो इमेज बनेगी वो एक्चुअल में कहाँ बनेगी, फोकस पे बननी है। तो एक छोटे से पॉइंट पे बन रहा है, तो जो आपका इमेज बनेगा वो बेहद छोटा बनेगा, क्योंकि वास्तव में लाइट रेज असल में एक दूसरे से टच नहीं हो रही हैं, तो इमेज जैसी बनेगी वो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। तो जो रिजल्ट हमारा आता है उसको हम लिखते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, कॉनकेव मिरर यूज हो रहा होगा, तो ऐसे में इमेज जो है 1 पे बनेगा और बेहद सूक्ष्म बनेगा, बेहद छोटा बनेगा, और साथ के साथ जो इमेज है वो वर्चुअल होगी, क्योंकि लाइट रेज वास्तव में एक दूसरे से नहीं टकरा रही, वो तो हम पीछे की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब जाकर के आपस में मिल रही है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वहाँ पे इमेज बन रही है, और जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी। अब इसके बाद व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड F1, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन दोनों के बीच में ला करके रख दिया है। वैसे कहीं रख दो रिजल्ट सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो लाइट रेज जो आई वो देखते हैं, ये आई और आकर के निकल गई, ठीक, डाइवर्ज हो गई। दूसरी लाइट रे मैंने वो ले ली जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है, तो टकरा तो रही नहीं है, यहाँ से यूँ निकल गई और ये यूँ आकर के यूँ निकल गई, आपस में नहीं टकरा रही। टकराना ज़रूरी है, तो जो डाइवर्जिंग लाइट है उसको हम पीछे की ओर प्रोजेक्ट करेंगे, तो F1 से यानी फोकस तक जाती हुई अपन को फील होगी। तो जब ये इस तरीके से काट के निकलेगी तो ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे काटेंगे, यानी इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा। तो इमेज का साइज आप देखें छोटा बन रहा है। तो याद रखिएगा जब भी आपका कॉनकेव लेंस की बात होगी तो कॉनकेव लेंस में जब भी इमेज बनेगी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, इसके अलावा कहीं नहीं बनेगी, और हमेशा जो इमेज होगी वो छोटी ही बनेगी। तो जो हमारा रिजल्ट है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो इमेज जो बनेगा वो हमेशा फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। हमेशा जो इसका साइज है ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा रहने वाला है, और ये ऑब्जेक्ट का इमेज जो बना है वो वास्तव में लाइट रेज के टकराने से नहीं बना है, यानी कि वर्चुअल है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी। आई होप आपको सारे रे डायग्राम समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। तो देखिएगा हमने मिरर के केस में मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो इन स्फेरिकल लेंस द रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज गिवन एज लेंस फॉर्मूला। तो जैसे हमने डिराइव किया था वहाँ पे लेंस फॉर्मूला, सेम ऐसे हम इसमें भी डिराइव कर सकते हैं। आपको सेम वही प्रोसीजर रखना है, बस कार्टेशियन साइन का इस्तेमाल करना है, आपका जो वैल्यू है ये निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में एक छोटा सा ही डिफरेंस है। वहाँ पर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u था, लेकिन यहाँ के केस में क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस का फर्क है लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला याद रखिएगा उसमें प्लस है, इसमें 1/u जो है नेगेटिव है।
बस जब भी आपका कोई क्वेश्चन आए तो वी पहचान करो, यू की पहचान करो, एफ की पहचान करो, यानी फोकल लेंथ की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, इमेज डिस्टेंस की आइडेंटिफिकेशन करनी है, और किस कंडीशन में कब वो पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा ये रे डायग्राम से आपको पता ही होगा। तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वैल्यू रखिएगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वैल्यू रखिएगा, और उसको फॉर्मूले के अंदर रख करके सॉल्व करिएगा। फटाक फटाक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमने देखिएगा मिरर के केस में भी मैग्नीफिकेशन देखा था, क्योंकि इमेज जो है बड़े हो रहे थे। लेंस के केस में भी इमेजेस जो हैं बड़े छोटे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली मैग्नीफिकेशन क्या है? पावर ऑफ लेंस टू मैग्नीफाई द इमेज इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। यानी किसी भी लेंस के द्वारा किसी भी इमेज को मैग्नीफाई करने, यानी उसको बड़ा करने की उसकी जो ताकत होती है, उसकी जो पावर होती है, उसे ही हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। दिस इज गिवन बाय रेशियो, रेशन लिखा हुआ है, रेशियो है, ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, सेम पहले की तरह m इज इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ। तो m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों के रेशियो को ही हम मैग्नीफिकेशन कह रहे थे। तो हमने उसमें प्रूव किया था v और u से भी उसका रिलेशन था। लेकिन देखिएगा मिरर के केस में यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, माइनस का v अपॉन u आ रहा था। लेकिन लेंस के केस में नेगेटिव नहीं आएगा, सब कुछ पॉजिटिव है, बस इसका ध्यान रखना। तो हल्का हल्का सा फर्क है, मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस था, लेकिन लेंस फॉर्मूला में यहाँ नेगेटिव है। मैग्नीफिकेशन में मिरर के केस में यहाँ नेगेटिव साइन था v अपॉन यू के पास, लेकिन लेंस के केस में ऐसा नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखने का, छोटे से फर्क है लेकिन क्वेश्चन सही और गलत हो सकता है। तो when we use lens formula of magnification, Cartesian sign convention should be taken in consideration। कि आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज करें, वैल्यूज को पहले कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप चेंज करेंगे, उसको नेगेटिव या पॉजिटिवली मार्क करेंगे, और उसके बाद उठा करके फॉर्मूले में रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक, तब जाकर के ये आपका क्वेश्चन जो है वो सही होगा। फिर बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। तो द कैपेसिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो किसी भी जो आपका लेंस होता है उसकी खासियत क्या होती है कि वो लाइट रेस को यहाँ तो कन्वर्ज कर देगा, यानी अंदर की ओर मोड़ देगा, या डाइवर्ज कर देगा यानी बाहर की ओर मोड़ देगा। तो ये जो उसकी कैपेसिटी है यही पावर ऑफ लेंस होती है। तो इट इज डिनोटेड बाय P। तो इसको हम P से डिनोट करते हैं। यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर विच इज रिटन एज D। तो लेंस की जो पावर होती है डायोप्टर में लिखी जाती है, यानी मेजर की जाती है, इसका यूनिट हो गया। और हम इसका फॉर्मूले की बात करें तो P इज इक्वल टू 1/f। तो फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर, यानी कि जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी, यानी फोकल लेंथ जितनी लंबी होती चली जाएगी, पावर कैसी होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। वहीं पे फोकल लेंथ कम होगा तो पावर ज़्यादा हो जाए। तो ये था सारा आपका लाइट वाला चैप्टर। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग पढ़ाई करिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा, अच्छे नंबर स्कोर करिएगा।